सो हेलो एवरीवन, और ये वीडियो होने वाली है उन सारे फ्रेशर्स लॉयर के लिए जिनका मैंने वादा किया था कि एक ऐसी वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपनी इनकम अपॉर्चुनिटी को जनरेट करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। और ये वीडियो एक बेसिक आपको ओवरव्यू देगी, और इसके साथ साथ मैं इसके दो पार्ट्स और बनाऊंगा जिसमें मैं आपको इसका और एक्सट्रीम व्यूज बताऊंगा कि आप कैसे और अच्छे तरीके से क्या क्या चीज़ आपको करनी चाहिए और कैसे आप अपनी इनकम जनरेशन को और बढ़ा सकते हैं इन द फील्ड ऑफ लॉ। स्पेशली हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं उन बेसिक रूल्स का और बेसिक नॉलेजेस का जो आपको होनी चाहिए एज अ लॉयर, और आप कैसे उन सब चीज़ों में अपने इनकम जनरेशन को भी इंक्लूड कर सकते हैं। बिकॉज एज अ फ्रेशर लॉयर काफ़ी लोगों को ये प्रॉब्लम आती है कि वो इनकम जनरेशन नहीं कर पाते हैं एट द टाइम ऑफ प्रिलिमिनरी स्टेज पे। तो आप कैसे इनकम को जनरेट करेंगे या क्या क्या स्टेप्स आपको लेने चाहिए सो दैट आप एक अच्छा लेवल ऑफ एक्सपीरियंस भी गेन कर सके, साथ ही साथ आप एक इनकम जनरेशन लॉयर भी बन सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में बात करेंगे हम कि हाउ टू अनलॉक योर इनकम अपॉर्चुनिटीज एज अ लॉ फ्रेशर इन इंडिया। तो इंडिया में क्यों मैं बात करूँगा क्योंकि और कंट्रीज में एक अलग रूल फॉलो होता है फॉर फ्रेशर लॉयर्स, बट इंडिया में अभी वो रूल आने में काफ़ी टाइम है। कुछ स्टेट्स में अभी भी ये अनाउंस कर दिया गया है कि फ्रेशर्स को कुछ अमाउंट ऑफ इनकम मिलेगी थ्रू गवर्नमेंट, बट अभी सबके पास ही अप्लाई नहीं हुआ है। तो मैं भी यही कहूँगा कि अगर आपको सारी इनकम खुद ही जनरेट करनी है तो आपको कुछ स्किल्स और कुछ नॉलेज आपको होनी चाहिए सो दैट आप इनकम जनरेट कर सकें। एक मिनिमम अमाउंट तो आप जनरेट कर ही सके फॉर योर लिविंग। चलिए देख लेते हैं इसमें जो भी 5 पॉइंट्स मैं बताने वाला हूँ आपको इस वीडियो में। चलिए देखते हैं वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं। तो पहला होगा आपको एज अ लीगल कैरियर में आपको इंट्रोडक्शन के लिए जो भी आप क्लासरूम में पढ़ते हो और इनकम अपॉर्चुनिटीज जो आपको एक्सप्लेनेशन ही नहीं दी जाती है इन क्लासरूम्स, काफ़ी डिफरेंस आ जाता है आपके क्लासरूम्स में और आपकी रियल लाइफ में। जो लॉ फील्ड है वो एक ऐसी फील्ड है जहाँ पे आपको प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो ये लॉयर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा अप्लाई हो जाती है। आप एक ऐसे प्रैक्टिसिंग लॉयर बन सकते हो, बट उसके लिए भी आपको एक लेवल ऑफ एक्सपीरियंस गेन करना पड़ेगा, और वो लेवल ऑफ एक्सपीरियंस बहुत टाइमली बेसिस पे गेन होता है। तो इनिशियल पीरियड पे बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें ये प्रॉब्लम आती है कि वो इनकम जनरेट नहीं कर पाते काफ़ी जल्दी। तो अगर आप भी ऐसे एक लॉयर हैं जिसे ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये पॉइंट्स ज़रूर देखने चाहिए। चलिए इंट्रोडक्शन तो हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। पहले आपको अपने अंडरस्टैंड करना होगा अपने आपको लीगल फील्ड। जैसे कि बहुत सारे बच्चे, मैंने अभी न्यू लॉयर्स निकलते हैं, अगर उनसे पूछा जाए कि वो कौन सी फील्ड में जाना चाहते हैं, दे वर ऑलवेज कंफ्यूज कि वो कौन सी फील्ड में जाना चाहते हैं। पहली बात तो ये कि एक लॉयर की फील्ड में काफ़ी सारे अदर अदर फील्ड्स भी होते हैं जिनके बारे में आपको कॉलेज तो नहीं बताता। कॉलेज आपको इतनी नॉलेज नहीं देता कि आप उसे कौन सी फील्ड आप चुने, ये आपको उसी टाइम आपको क्लियरिटी हो जाए। जैसे कि आप लिटिगेशन में जा सकते हैं, कॉर्पोरेट लॉ में जा सकते हैं, बैंकिंग सेक्टर में जा सकते हैं, आप टैक्सेशन लॉयर बन सकते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉयर बन सकते हैं। ये काफ़ी सारे ऐसे आपके पार्ट्स बन जाते हैं जिसमें आप जा सकते हैं। तो आपको पहले अपनी एक स्ट्रीम सिलेक्ट करनी होगी, और आप वो स्ट्रीम कैसे सिलेक्ट करेंगे? तो आप वो स्ट्रीम आप चुन सकते हैं बाय डूइंग इंटर्नशिप्स, क्योंकि इंटर्नशिप्स मोस्टली वन मंथ या फिर मैक्सिमम 3 मंथ्स तक होती है। तो आप उनमें एक अच्छा लेवल ऑफ एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं, और अगर आपको उस फील्ड में इंटरेस्ट आ रहा है तो आप इस अपॉर्चुनिटी के लिए जा सकते हैं। मतलब मैं ये कहना चाहूँगा कि आपका जिस भी फील्ड में इंटरेस्ट गेन हो रहा है आपको उसमें ही जाना चाहिए, क्योंकि इंटरेस्ट इज द बेसिक की। अगर आप इंटरेस्ट के साथ कोई काम करते हैं तो ही आप उसमें आगे बढ़ सकते हैं। तो आपको पहले तो अपनी एक लीगल फील्ड आपको चुनना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और क्या क्या फील्ड आप और क्या क्या करना चाहिए। इंटर्नशिप्स, और आप जैसे कि यहाँ पे अपने सेकेंड पॉइंट है हमारा इंटर्नशिप्स का। तो मैंने अभी फर्स्ट पॉइंट में भी ये बात करी कि आपको इंटर्नशिप करने से आपको एक नॉलेज, बेसिक नॉलेज मिल जाएगी कि आपको फ्यूचर में क्या करना है। बट साथ ही साथ एक गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज़ निकलती है इंटर्नशिप्स की, जिसके बारे में मैं बहुत बारे में आपको बता चुका हूँ, और अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको चैनल पे भी अपडेट कर दूंगा उनके बारे में। अगर कोई भी इंटर्नशिप्स ऐसे निकलती है तो वो इंटर्नशिप्स में आपको काफ़ी अच्छा पे आउट तो मिलता ही मिलता है, साथ ही साथ आपको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस लेवल भी गेन हो जाता है। तो अगर आप एक ऐसे सेक्टर में हैं, सपोज आप बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहते हैं जिसमें काफ़ी सारी इंटर्नशिप्स होती हैं, वो गवर्नमेंट बेसिस पे ही होती है।
तो आप उसके लिए गवर्नमेंट जो भी फॉर्म्स हैं, इंटर्नशिप फॉर्म्स भर सकते हैं और आप उनकी इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ में जा सकते हैं। और वहाँ पे जाने से आपको एक बहुत ही अच्छा लेवल ऑफ एक्सपीरियंस मिलेगा, साथ ही साथ जो भी आप काम करेंगे उसमें आप काफ़ी अच्छे से ग्रोथ कर पाएंगे। आई एम सॉरी। और अगर आपको जॉब भी ऑफर करी जा सकती है उन्हीं इंटर्नशिप्स के थ्रू, क्योंकि इंटर्नशिप्स में मोस्टली क्या होता है कि आप जो भी वर्क करते हैं उसको आप एक थॉरली बेसिस पे सीखते हैं, स्टार्टिंग से आप उसमें एक मास्टर बन जाते हैं समटाइम। तो उस मास्टर बनने के बाद आपको वही कंपनी, या तो अगर आप प्राइवेट फर्म में काम कर रहे हैं, फर्म में आपने इंटर्नशिप करी है, तो आपको वही वहाँ पे जॉब रिकमेंडेशन कर देते हैं या फिर जॉब ऑफर कर देते हैं। तो अगर आप इस सेक्टर में जाना चाहते हैं, किसी भी सेक्टर में, या लिटिगेशन में जा रहे हैं आप किसी लॉ फर्म में जा रहे हैं, या फिर आप किसी टैक्सेशन में जा रहे हैं, तो आप वहाँ पे अगर इंटर्नशिप्स करेंगे, साथ ही साथ आप एक लेवल ऑफ एक्सपीरियंस गेन कर चुके हैं, तो आप उसमें ही जॉब कर सकते हैं। तो आपको वहाँ पे भी इनकम जनरेशन का एक काफ़ी अच्छा आपको स्केल मिल जाएगा कि आप वहाँ से इनकम जनरेट आपकी होनी स्टार्ट हो जाएगी एक अच्छे स्केल पे। एक मिनिमम स्केल पे तो आपकी इंटर्नशिप से ही स्टार्ट हो जाएगी, बट एक अच्छे स्केल पे आपकी जॉब से स्टार्ट हो जाएगी। अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो आप फ्रीलांस वर्क कर सकते हैं। काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें पता ही नहीं होता कि वो फ्रीलांस वर्क कर सकते हैं इन द फील्ड ऑफ लॉ। लॉ की फील्ड में फ्रीलांस वर्क एक काफ़ी माइनॉरिटी में चल रहा है कि उसे ज़्यादा लोग ना डिस्कस करते हैं, ना ही ज़्यादा लोगों को भी पता है कि वो एक फ्रीलांस वर्क अपॉर्चुनिटी भी कर सकते हैं। आप जैसे कि लीगल राइटिंग कर सकते हैं। लीगल राइटिंग एक टाइप ऑफ वर्क होता है जो कि कंपनीज अपने कोई भी ब्रोशर बना रही है या फिर कोई भी अपने डॉक्यूमेंट्स को पब्लिश कर रही है, तो उसके साथ साथ वो एक लीगल ड्राफ्ट या फिर उन्हें ही चेक करने के लिए जो भी वो पब्लिश करता है उससे पहले उसे लीगल बेसिस पे चेकआउट करा जाता है, तो आप उसे चेक कर सकते हैं। ये ऐसी काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ निकलता रहती है। अगर आप अभी भी ऑनलाइन चेक करेंगे, अगर आप लीगल राइटिंग के नाम से कुछ भी चेक करेंगे, तो आपको ऐसी जॉब्स काफ़ी ज़्यादा मिल जाएंगी। और इनमें कोई हार्ड एंड फास्ट एक्सपीरियंस भी नहीं मांगा जाता है, तो आप इनसे अपनी इनकम जनरेट करना स्टार्ट कर सकते हैं। या फिर आप कर सकते हैं ड्राफ्टिंग प्रोजेक्ट्स। आप फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स ले सकते हैं जो कि ड्राफ्टिंग वर्क के होते हैं, जैसे कि आपको कोई कंपनी में कोई ड्राफ्ट्स होते हैं जो कि आपको ड्राफ्ट करने हो। एज अ लॉयर उन्हें चाहिए होता है कि कोई ऐसा बंदा मिल जाए जो कि ड्राफ्टिंग, उससे पहले बट आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए इन द फील्ड ऑफ ड्राफ्टिंग, और कैसे आप उन सेक्शंस को ड्राफ्ट करोगे या फिर उन फाइल्स को आप ड्राफ्ट करोगे। तो उसके बारे में आपको नॉलेज गेन करनी होगी, उस पर थोड़ा बहुत आपको रिसर्च करनी होगी, थोड़ा बहुत आपको इन्फॉर्मेशन गैदर करनी होगी और पढ़ना होगा। अगर ये सब चीज़ें आप कर लेते हैं तो आप ड्राफ्टिंग प्रोजेक्ट से काफ़ी अच्छा अमाउंट ऑफ इनकम जनरेट कर सकते हैं। एक इनिशियल इनकम होगी आपकी, जो कि आप साथ ही साथ, अगर आप लॉ ग्रेजुएट नहीं भी हैं, अगर आप एक फ्रेशर है या फिर अभी आप स्टूडेंट है, तो भी आप ये सारे काम कर सकते हैं, क्योंकि लीगल राइटिंग जैसे वर्क्स काफ़ी स्टूडेंट्स ही करते हैं जो कि एक सीख कर रहे होते हैं एक अमाउंट ऑफ इनकम और अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, सो दैट वो आगे चल के उनके काफ़ी काम है। या फिर आप अदर फ्रीलांस वर्क कर सकते हैं, जैसे कि कोई भी आप ड्राफ्ट्स बना सकते हैं, राइटिंग कर सकते हैं। राइटिंग वर्क्स काफ़ी ज़्यादा आते हैं, मैंने काफ़ी लोगों को देखा है कि वो राइटिंग कर रहे हैं, वो एज अ लॉयर भी काम कर रहे हैं और एज अ फ्रीलांस राइटर भी काम कर रहे हैं, क्योंकि राइटिंग स्किल्स आपको डेवलप करने के लिए बस थोड़ा पैशन होना चाहिए। और अगर आपकी थोड़ी इंग्लिश अच्छी है, इंग्लिश या हिंदी, आप किसी भी लैंग्वेज में कर सकते हैं। और अगर आपको कोई थर्ड लैंग्वेज आती है जैसे कि मराठी या एनी अदर पंजाबी लैंग्वेज, तो इनमें भी लीगल ड्राफ्टिंग बनती है जो कि आप उन्हें ड्राफ्ट कर सकते हैं, उनकी काफ़ी कंपटीशन कम होता है, तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा एक अपॉर्चुनिटी बन जाती है। तो ये हमारा थर्ड पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस सब में। इस वीडियो में मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट मुझे यही लगा कि आप फ्रीलांस वर्क भी कर सकते हैं, जिनके बारे में काफ़ी लोगों को नॉलेज नहीं होती। आगे चलते हुए देखते हैं कि कॉर्पोरेट लीगल रोल्स में जा सकते हैं आप। ये आपका फोर्थ पॉइंट होगा। कॉर्पोरेट लीगल रोल्स में आपको कैसे रखा जाता है कि उसमें आपको एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ एक्सपीरियंस नहीं मांगा जाता। कभी कभी ऐसा अपॉर्चुनिटी निकालती कंपनी जिसमें आपको एज असिस्टेंट काम करना है, या फिर ड्राफ्ट्स जो होते हैं आपको बेसिक ड्राफ्ट बना के देना होता है अपने सीनियर्स को, उसके बाद वो उसे फाइनलाइज करते हैं। तो ऐसे टाइप के वर्क के लिए कंपनीज काफ़ी लॉयर्स को हायर करती है जो फ्रेशर्स होते हैं, और उन फ्रेशर्स लॉयर का उनका काफ़ी अच्छा हाइप भी मिलता है और साथ ही साथ
पेमेंट भी काफ़ी अच्छी प्रोवाइड कराई जाती है। तो ये एक आपको एक एक्सपीरियंस गेन करवाएगा, जैसे कि मैं आपको हमेशा से बता रहा हूँ कि आपको मेन अपना फोकस एक्सपीरियंस गेनिंग पे रखना है, साथ ही साथ आपकी इनकम जनरेट भी हो जाएगी इस वर्क के साथ, क्योंकि कॉर्पोरेट सेक्टर में काफ़ी इनकम जनरेट होती है एक अच्छे अमाउंट में। तो आप इसके साथ साथ अपनी काफ़ी अच्छी ग्रोथ भी कर सकते हैं। तो अगर आप ऐसे सेक्टर में जाते हैं जिसमें आप अगर कॉर्पोरेट में जाना चाहते हैं, तो आप ऐसी जॉब्स की तरफ जा सकते हैं जहाँ पे आपको लीगल स्ट्रेंथनिंग और आपको अपॉर्चुनिटीज, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेंगी। और इसके साथ साथ आपकी काफ़ी अच्छी ग्रोथ होगी, क्योंकि कॉर्पोरेट सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसमें इनकम ग्रोथ एक रैपिड वे से भी हो सकती है। अगर आप थोड़े टाइम एक्सपीरियंस गेन कर लें अच्छे से, तो आप उसके बाद काफ़ी अच्छा अमाउंट आप जनरेट कर सकते हैं। आगे चलते हुए लिटिगेशन अगर आप करना चाहते हैं तो आप किसी लॉ फर्म में जा सकते हैं, या फिर एडवोकेट के साथ एक एडवोकेट्सी वाली स्किल्स आप डेवलप कर सकते हैं। बट मैं ये कहूँगा कि आपको, अगर आप सोच रहे हैं कि आप सीधा एक ऐसे एडवोकेट बन जाए जो कि काफ़ी अच्छी इनकम एकदम से जनरेट कर रहा है एज अ फ्रेशर, तो वो इम्पॉसिबल नहीं बट एक अमाउंट ऑफ टफ है। तो आप उसकी जगह आप अगर किसी लॉ फर्म में जाते हैं, वहाँ पे एक वर्क लेवल तो ज़्यादा होगा, आपको वर्क प्रेशर भी ज़्यादा होगा, बट आपको उस प्रेशर के साथ साथ वर्क करना सिखाया जाएगा। साथ ही साथ आप जो भी स्किल्स आप डेवलप करेंगे वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल्स होंगी वहाँ पे, क्योंकि वहाँ अलग टाइप के केसेस आते रहते हैं, काफ़ी डिफरेंट टाइप के केसेस आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं। साथ ही साथ अगर आप किसी लॉ फर्म में जा रहे हैं, एडवोकेट, अगर आप किसी एडवोकेट के साथ काम कर रहे हैं जो कि एक स्पेशली फील्ड ऑफ लॉ में काम कर रहा है, तो आप उनसे भी काफ़ी अच्छी सीख सकते हैं, काफ़ी अच्छी इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। और अगर एक अमाउंट की बात करी जाए तो एक आपको फिक्स्ड अमाउंट वहाँ पे प्रोवाइड कराया जाता है। स्पेशली लॉ फर्म्स आपको एक ऐसा अमाउंट तो पे करा ही जाता है जो कि सफिशिएंट हो आपके ट्रैवल एक्सपेंसेस के लिए, या फिर एक लिविंग एक्सपेंसेस के लिए आपको सब कुछ आपको एक मेजर अमाउंट में प्रोवाइड कराया जाता है। तो आप उसकी तरफ भी जा सकते हैं, क्योंकि ये आपको एक बेसिक अमाउंट आपको ऐसे दे देगा कि आप उससे अपनी लिविंग और एक अर्निंग प्लेटफॉर्म सेटअप कर सकते हैं, सो दैट आप इनकम जनरेट कर सकें। और आप नेटवर्क एंड मेंटोरशिप, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप एक जो आप वर्क कर रहे हैं, अगर आप एक सेकेंड या अगर आप किसी लिटिगेशन में जा रहे हैं और किसी ऐसे फर्म के साथ काम कर रहे हैं, तो आप उनके ही नेटवर्क्स जो होते हैं, उनके नेटवर्क्स, कॉन्टैक्ट्स, आप उनके साथ साथ ही आगे बढ़ सकते हैं। वही कॉन्टैक्ट्स आप आगे यूज़ कर सकते हैं एज अ प्रैक्टिसिंग लॉयर। आप अपने खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं और उन्हीं नेटवर्क से यूज़ करके आप और अच्छी तरह अपना काम कर सकते हैं। तो बेसिक अगर आप लिटिगेशन में जाते हैं तो आपको नेटवर्किंग बनाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अगर आपके कॉन्टैक्ट्स या नेटवर्क्स नहीं होंगे तो आप वहाँ पे इनकम जनरेट कर ही नहीं पाओगे एट एनी लेवल। तो आपको उसमें भी ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो यही था आज का ये वीडियो, जिसमें हमने काफ़ी बेसिक्स बात करी हैं इन सब के बारे में, और ये बेसिक्स ही आपको बाद में चल के इतने काम आएंगी अगर आप इन बेसिक्स को अच्छे से ध्यान से देख लेते हैं और समझ लेते हैं। अगर आप इनमें अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं और थोड़ा भी आप इस पर फोकस कर सकते हैं कि आपको यही काम करना है, आप अपनी फील्ड सिलेक्ट कर लें, एक लेवल ऑफ एक्सपीरियंस गेन कर लें, और इनिशियल अमाउंट में आप थोड़ा बहुत पैसा जनरेट करने लग जाएंगे, विच इज़ अ गुड थिंग। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। ये कुछ अलग बनाने की कोशिश करी है मैंने, जिसमें मैंने आपकी हेल्प करने की कोशिश करी है एज अ प्रैक्टिसिंग लॉयर। इसमें हम और भी पार्ट्स लेकर आएंगे। अगर आप इसका 1K व्यूज़ का जो टारगेट है उसे पूरा कर देते हैं, तो अगर 1K व्यूज जैसे ही पूरे होंगे मैं इसका सेकंड पार्ट जल्दी से जल्दी ले आऊँगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इसमें मैं साथ ही साथ 500 लाइक्स का गोल लगा रहा हूँ, तो आप उसे जल्दी से जल्दी पूरा कर दीजिए। और मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहूँगा, और आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर कोई भी आपको डाउट्स हो या फिर आप कुछ भी और डिस्कस करना चाहते हो, तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, सो दैट आई कैन हेल्प यू और मैं आपको गाइड भी कर सकूँ। मैं मिलता हूँ आपसे फिर से एक नई वीडियो, नई अपॉर्चुनिटी और नई जॉब के साथ, क्योंकि बेसिक तो हम आपको जॉब ही बताते हैं इस चैनल पे। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कि कैसे
आप एक प्रैक्टिसिंग लॉयर से एक अर्निंग लॉयर बनते हैं। अभी के लिए चलता हूँ, बाय।